सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो हमारी जो आज की वीडियो है हमारी क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पे, जिसमें कि आज हम और फॉर्मूलाज कवर कर लेंगे। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, टॉपिक वाइज फॉर्मूलाज को दिया गया है। उनकी आपको जो जैसे कोई भी हमारा कीवर्ड होता है, जैसे यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला दिया गया है, तो उसमें हमें हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताया गया है। तो इन सबको मैं आपकी स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन इसको मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। इसको एक बार लास्ट तक देख लेते हैं, पूरी की पूरी शीट को। तो बताया गया है कि क्लास टेस्ट यहाँ पे हमारे सारे की फॉर्मुलास कवर होने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने का, खत्म करने का। एंड हम इसमें अगर आप इस वीडियो को अपने एग्जाम से पहले देख रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पहले देख रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले देख रहे हैं, टेस्ट से पहले देख रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल वेल सफिशिएंट आपके सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगी और अलॉन्ग विद द फॉर्मुलाज। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें दिया गया है दैट इज ऑफ कूलम्ब्स लॉ से जो हमें फॉर्मूला मिलता है। इसके पहले के जो फॉर्मूलाज हमारी एनसीईआरटी में है, रिलेवेंट नहीं है उन सारे फॉर्मुलाज की, तो वो मैंने यहाँ पे लिए भी नहीं है। हमारे फॉर्मुलाज यहाँ पे वो होने वाले हैं, वो टारगेटेड फॉर्मुलाज हैं जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो पीछे के फॉर्मुलाज थे वो बहुत बेसिक फॉर्मुलाज थे, जैसे Q इक्वल्स टू एनी का एक फॉर्मुला मैं आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। जस्ट अ सेकेंड, यस। Q इक्वल्स टू एनी का एक फॉर्मूला आता है हमारे इस चैप्टर में, पहले जो कि आपके टीचर्स ने में भी पढ़ाया ना पढ़ाया हो, क्योंकि इसका इतना रेलेवेंस है ही नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही आप पहले के रिकॉर्ड्स उठा के देख सकते हैं, वहां पे कभी भी नहीं पूछा गया है। तो हम वही टारगेट करें जहां से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। कूलम्ब्स लॉ की मैं बात करूं तो कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि हमें बताता है द रिलेशन बिटवीन फोर्स, चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। कैसे? F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐसे दो डंडे बने हुए दिख रहे होंगे, डंडे नहीं है, इसको हम बोल रहे हैं पॉइंट। मतलब अगर आपको चार्ज माइनस में भी दिया गया है तो आपको वो चार्ज प्लस में ही लेना है। क्यों? क्योंकि हमें जब भी हम इसमें चार्ज को रखेंगे तो वो हम मॉड में रखेंगे, हमें वो चार्ज प्लस में ही रखना है। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर अप टू यू। क्लियर हो गई है तो आपको कमेंट सेक्शन में थम्स अप बनाते रहना है, वन आफ्टर अनदर। आपके जैसे ही क्लियर हो जाए एक के बाद एक चीज, आप एक थम्स अप बनाते रहिएगा। अब इसमें हम फॉर्मुला तो आपके सामने है ही, आप इसे देख सकते हैं। इसमें चीजें आखिर क्या क्या है, इसमें सबसे पहले एफ दिया गया है। एफ का क्या मतलब है? फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए हो देन आप मुझको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन। बट यू नीड टू कमेंट डाउन फर्स्ट दैट यू वांट और नॉट, और आप यहीं से समझ लेंगे तो वेल एंड गुड है। तो इसका केस आप समझिए, हमारे पास दो चार्ज दिए गए हैं, एक दिया गया है Q1 और एक दिया गया है Q2। ये कोई चार्ज नहीं है, इसको मैं हाथ से डिलीट कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब समझिएगा, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। इन दो Q1 और Q2 में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी आपस में, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो वो जो फोर्स लग रही होगी इन दोनों के बीच में, वही फोर्स हमसे पूछ रहा है। अब इन दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैंने R मान लिया। तो मैंने बोला जो इन दोनों के बीच की फोर्स होगी वो इक्वल्स होगी Q1 इंटू Q2, या मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों के डिस्टेंस के R के स्क्वायर के। अब हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे लगाया कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप वो याद करेंगे 8.9875 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, कई जगह ये वाली वैल्यू 8.9875 की जगह टीचर्स जो है इसको डायरेक्टली 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी लिखवा देते हैं। तो अगर आपके स्कूल में वैसे लिखवाया गया है तो भी वो बिल्कुल करेक्ट है, इसको राउंड ऑफ करके ऐसी वैल्यू बना दी गई है। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आपको एकदम प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो वो आपके सामने लिखी हुई है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। फिलहाल Q1 और Q2 हम देख लेते हैं। दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो दो चार्जेस है वो हमें दिए गए हैं, इनकी वैल्यू, इनके चार्ज की वैल्यू कलम में दी गई है। जो फोर्स था वो न्यूटन के अंदर आएगा, जो फोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं न्यूटन में आएगा। और R जो है डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का मीटर्स के अंदर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सारी बातें अलॉन्ग विद द यूनिट्स आपको यहाँ पे बता दी गई हैं विद द कूलम्ब्स लॉ। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, जो कि E होती है। इसकी इंटेंसिटी होती क्या है आखिर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है किसी इंटेंसिटी से निकलती होंगी, बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ये मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो वो किस इंटेंसिटी से निकलेगी? ये फॉर्मूला हमें दिया जाता है E इक्वल्स टू Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। के हमें अगेन पता है कूलम्ब्स कांस्टेंट है क्यों? वो पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से ये वाली इंटेंसिटी यहाँ से निकल रही है। एंड E जो है, जो ये मेन टर्म है E, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम्ब, और अपॉन में हो जाता है R स्क्वायर। क्या R स्क्वायर क्या है? अगेन जो भी डिस्टेंस है दो फील्ड्स के, दो चार्जेस के बीच का, Q1 और Q2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा R की वैल्यू में हो जाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। Then electric field intensity at a point in a space due to a system of charges.
बहुत सारे चार्जेस हैं लेकिन हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें जो ऊपर वाली जो k अपॉन आर स्क्वायर है ये तो हम सेम ही रहने देंगे इसमें, लेकिन जो हमारा ये स्मॉल क्यू था एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा कैपिटल क्यू में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत पूरा एक सिस्टम बना हुआ चार्जेस का, तो हम यहाँ पे क्यू ले लेंगे द टोटल चार्जेस और ये हम लेंगे कूलम्ब में। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर अप टू यू हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये अब देख लेते हैं हम। आपकी रिविजन भी यहाँ पे हो रही थी ये साथ साथ। ये एक ऐसी लाइंस होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट होती है नेगेटिव टर्मिनल वाले चार्ज पे, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती हैं हमेशा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव हमारे पास पॉइंट चार्ज एक स्मॉल क्यू, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आउटवर्ड रेडिएट होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। और वहीं नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमें आती भी दिखेंगी अंदर की साइड। ये हमें दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज बोल दूं तो एक से भी यहाँ से निकल के ऐसे जाएंगी और दूसरी से भी निकल के यहाँ से ऐसे चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो आपस में इस तरीके से आएंगे और ऐसे चली जाएंगी मुड़ के, इस तरीके से जा रही होंगी। सो ये दिया गया है रिपेल ईच अदर एंड डू नॉट क्रॉस, आपस में क्रॉस करके निकल नहीं जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं इस तरीके से। और दो नेगेटिव वाली भी रिपेल करती हैं तो वो भी क्रॉस ना करके एक दूसरे से रिपेल हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, भी अभी हमने देखा था। तो इसमें ना रिपेल करेंगी और ना ही दूर जाएंगी, इसमें अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो ट्रैवल करेगी लगातार। सो यही यहाँ पे लिखा गया मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट कैसे वर्क करेंगी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। ये हमें एनसीईआरटी में गिवन है, इसमें फॉर्मूला नहीं गिवन है तो हमसे पूछा नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहां पे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वीडियो चाहिए तो वो भी आपके लिए बन सकते हैं। देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट आल्सो, बिकॉज़ मेरे पास वो वाले भी फॉर्मूलाज हैं। बट फॉर नाउ आई एम गोइंग फॉर द सीबीएसई वर्क फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 12th बोर्ड्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोल डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक, आई होप आपको याद होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से भी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है। अब जब निकलेगी तो ऑब्वियसली वो पहले जैसे तो निकलेगी नहीं, तो इसमें क्या कर लेंगे हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे इंटू 2 अपॉन, जो ये आपको ये साइन दिख रहा है ये पी नहीं है, ये डाइपोल मूवमेंट का साइन है, तो इसको आप पी नहीं बोलेंगे, इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे अपॉन आर का, जस्ट अ सेकेंड, यस, अपॉन आर का होल क्यूब। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एंड 1/4 एप्सिलॉन नॉट is also equals to k, जो हमारा k होता था उसको हम 4/epsilon naught भी लिख सकते हैं। अब ई नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होती है किसी भी फ्री स्पेस के अंदर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.854 into 10 to the power minus 12 coulombs per Newton meter square. I hope this thing is clear to you again. अब हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, इसमें जो हमने एक ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में हमें बस यहाँ पे F की जगह U लिख देना है, Q इक्वल्स टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। लेकिन वहाँ पे R का स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें R को ही लेना है और U यहाँ पे हो जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि जूल्स के अंदर हमारी निकलेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देख लेते हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो ये रिप्रेजेंट करी जाती है U से, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो इसमें ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम बात करेंगे तो K इंटू क्यू अपॉन आर, उसमें 2 की वजह से था तो Q1 इंटू Q2 हो गया था, यहाँ पे K इंटू क्यू अपॉन आर, और V हिस्सा हो जाता हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल जहां भी आ जाए वो हमारा वोल्ट में ही आएगा। नॉट एवरीवेयर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां भी आ जाए हमारा वोल्ट्स में ही आएगा। हमने क्लास 10th में भी देखा थी वाली बात, और यहाँ पे भी वही बात अप्लाई हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारा सिस्टम है चार्जेस का, अब उसमें हमें पता करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड, यस, V इक्वल्स टू K इंटू Q इंटू R। अगेन Q जो है वो पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस का सम हो जाएगा, द टोटल चार्ज। फॉर्मूला देखिए सेम ही चले जा रहा है, बस इस Q में चेंजेस होते जा रहे हैं लगातार। So again Q is the total charge in coulomb and V is our electric potential which is in volts V। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप आता है जो कि हमें
पढ़ना है दैट E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। अब ये dV अपॉन dr क्या होता है? dV अपॉन dr ये वो वाला रेट होता है जिस रेट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द डिस्टेंस जो कि है चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है उस हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो चेंज होता जाएगा। तो इसी को हम dV अपॉन dr बोलते हैं, जिसको कि हम वोल्ट्स पर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे बोल दिया जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस डी यू अपॉन डी आर ये हो जाता है डी अपॉन डी आर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है विद द डिस्टेंस, आइए कैलकुलेट करते हैं न्यूटन्स पर कूलम। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यही जो है हमारी वीडियो खत्म हो जाती है ऑफ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने इसमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स अलॉन्ग विद द फॉर्मूलाज कवर कर लिए हैं। आई होप समझ भी आ गए होंगे। इसका पीडीएफ चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हमने जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने का अपना पूरा ट्राई करा है। अगर कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, कुछ समझ नहीं आया है वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। सो विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।